हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी वंस अगेन। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी शेयर भी करना और अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट भी करना और चैनल को अभी के भी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और उसके बाद में देन नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज 2.5 से पहले हमने कॉन्सेप्ट दो वीडियोस में कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, जिसमें कि आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे थे हम। और हमने 2 डिग्री और आइडेंटिटी 2D मतलब 2 पावर वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब नेक्स्ट मैं इसी लेक्चर सीरीज़ में जो शुरू करने जा रहा हूँ उसमें हम आइडेंटिटी लेंगे 3। किसकी? जो हमारा एक्सप्रेशन होगा उसमें आइडेंटिटी नहीं, सॉरी, पावर लेंगे या डिग्री लेंगे 3, जिसका कि हम आइडेंटिटी का एक्सपेंशन निकालेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कहाँ से करने वाले हैं हम स्टार्ट। पिछले वाले वीडियो में एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे होल स्क्वायर पढ़ा था। अब हम 2 वेरिएबल ही लेकर के उस पर पावर 3 निकालेंगे। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ कैसा चल रहा है। ओके, वीडियो इज रनिंग क्वाइट वेल। ओ फाइन। देखिए अब मैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, आइडेंटिटी नंबर ये कितनी है? हम इससे पहले 5 आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। ये आइडेंटिटी नंबर है 6। इसे निकालना तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर। सही है। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई को ऐसे ही छोड़ा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सही है। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की और वाई की, तो हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स क्यूब यहाँ से वाई क्यूब और ये एक्स वाई स्क्वायर और 2x वाई स्क्वायर मिल करके हो गया 3x वाई स्क्वायर और ये 2x क्यूब वाई और ये बाई 2x स्क्वायर बाई और बाई एक्स स्क्वायर मिल करके हो गया 3x स्क्वायर बाई। अब नेक्स्ट क्या सिंप्लीफाई करते हैं कि बाई क्यूब। इसमें देखिए 3x वाई इस टर्म में दोनों में 3x वाई कॉमन आ रहा है और x प्लस वाई। ये हमारी है आइडेंटिटी नंबर 6, एक्स प्लस वाई पे होल क्यूब, और ये हमें याद रखना है प्लस वाली। सिमिलरली हम अगर y का साइन नेगेटिव कर दें तो आइडेंटिटी नंबर 7 जो है वो नेगेटिव y पे। और इस जैसे हमने इस मेथड से किया, हम सिमिलरली इसी मेथड से करके निकाल सकते हैं। मैं सीधे लिखने जा रहा हूँ x माइनस वाई का होल क्यूब। सिर्फ पहला टर्म पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे जहाँ जहाँ प्लस है सब में माइनस लगा देना है। जो प्लस वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये भी याद रखना है। अब इन 2 आइडेंटिटीज पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक और आइडेंटिटी पढ़ेंगे, उसके बेस्ड भी एग्जांपल करेंगे। सारी चीज़ें मैं एनसीईआरटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ 99% आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल करते हैं हम। 2 एग्जाम्पल्स, 2 नहीं, पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर है ये एनसीईआरटी से 22। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स। राइट द following cubes in extended forms। सबसे पहला है
3a प्लस 4b पे होल क्यूब और दूसरा है 5p माइनस 3q पे होल क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ये x प्लस वाई पे होल क्यूब के टाइप का है, ये है x माइनस वाई पे होल क्यूब के टाइप का। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें ये वाला लगाएंगे, ये वाला सॉरी। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए है सॉल्यूशन। इसे मैं लिख सकता हूँ, कंपेयर करूँगा अगर x प्लस वाई के होल क्यूब से 3a प्लस 4b के होल क्यूब को, तो हमें मिलेगा क्या, x प्लस वाई के क्या मिलेंगे, x मिलेगा हमें 3a और y मिलेगा हमें 4b। तो x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। वैल्यू पुट कर देते हैं x और y की, 3a और 4b। तो मिला हमें 3a पे होल क्यूब प्लस 4b पे होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a। वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 4b, सारी बड़ा सिंपल से सवाल है, 3a प्लस 4b। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। क्यूब आपको करीब करीब 10 नंबर्स 10 तक आने चाहिए, 1 to 10। 3 का क्यूब होता है 27 a क्यूब प्लस 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौक 64 b क्यूब प्लस 3 दिया 9 चौक 36 ए बी। एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना, हाँ एक्सटेंडेड फॉर्म आ गई है, बस यही 36 ए बी 3a प्लस 4b। चाहे तो इससे अंदर मल्टीप्लाई करके छोड़ दें या ऐसे छोड़ दें, दोनों आंसर हमारा होगा। यहाँ पे आंसर ऐसे करके, अगर हमें टेस्ट या एग्ज़ाम में लिखना है तो आंसर करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं करने वाला हूँ माइनस वाला। माइनस वाला देखिए 5x माइनस वाई पे होल क्यूब टाइप का है, जिसमें कि 5p माइनस 3q पे होल क्यूब है। इसे अगर कंपेयर करें तो हमें x मिलेगा 5p और y मिलेगा 3q। इसका फार्मूला होता है आइडेंटिटी नंबर 7 से, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, पहला टर्म पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, 3xy x माइनस वाई। वैल्यूज पुट करते हैं तो मिलता है 5p पे होल क्यूब माइनस 3q पे होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q इंटू 5p माइनस 3q। सही है। अब देखिए ये हो जाएगा 5 का क्यूब 25 25 25 पचम 25 125 पचम 25 25 पंजे 125 पी क्यूब माइनस 3 3 होती है 27 क्यूब। 1 से लेकर 10 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए अगर क्लास 9 में आप। 3 पंजे 15 या 45 माइनस 45 क्यूब, और ऐसे ऐसे छोड़ दें, चाहे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या ना करें, दोनों ही आंसर हमारे चल जाएंगे एक्सटेंडेड फॉर्म में। तो ये एग्जाम्पल नंबर 22 बड़ी आसानी से हो गया। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 फ्रॉम NCERT बुक। तो इसमें बोला है कि इवेलुएट each of the following using suitable identities. Each of the following using suitable identities. Number 1
104 पे होल क्यूब, सेकेंड है 999 पे होल क्यूब। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ ठीक से चल रहा है कि नहीं। ओके, वीडियो इज रनिंग वेरी वेल। देखो क्या करना है कि आइडेंटिटी यूज़ करके एक क्यूब निकालने हैं। हमें पता है x प्लस वाई और x माइनस वाई के, तो ये 100 से 4 ज़्यादा है तो 100 प्लस 4 लिख लेंगे। ये 1000 से 1 कम है तो 1000 माइनस 1 लिख लेंगे। तो यही ट्रिक लगानी है सोल्यूशन में। देखो कि नंबर 1 104 को लिख लिया हमने, 104 क्यूब इक्वल होता है 100 प्लस 4 का क्यूब। तो यहाँ से फार्मूला लगाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 4 का क्यूब प्लस 3 ए बी यानी कि 100 3 इंटू 100 इंटू 4 और ए प्लस बी यानी कि 100 प्लस 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो दो जीरो हैं ऊपर और 3 है तो 6 जीरो हो जाएंगे, 3 कुल मिला के 6 जीरो हो गए 10 लाख। और 4 पे का क्यूब हो गया 64 और ये हो गया 300 गुणा 4 1200, 1200 गुणा 104। सही है। 10 लाख को ऐसे ही लिखा 1 2 3 4 5 6 प्लस। अब देखिए ये 1200 है 104, 12 की मल्टीप्लाई करके 2 जीरो ऐड, पहले 2 जीरो यहाँ लिख ले और 12 चौका 48 के हासिल लगे 4, 12 जीरो 12 और 4 हासिल क्या आएगा 12 एकम 12। तो ये हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दसरा लाख, 1,24,800 और प्लस 64। तो 1,24,800 और इधर है 10 लाख, तो टोटल कितने हो जाएंगे 11 लाख। 11,24,800, 11,24,864, 64 भी जोड़ दें 864। क्या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दसरा लाख 10 लाख यानी कि हाँ सही है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दसरा लाख 10 लाख 11,24,864। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो यही आंसर आएगा। कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स ये हमें आते हैं, फार्मूलाज भी आते हैं, हमारी जो मिस्टेक होने की चांस जो सबसे ज़्यादा होते हैं कैलकुलेशन में होते हैं। इसलिए फोकस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैथमेटिक्स या कुछ भी सब्जेक्ट करते वक्त स्पेशली मैथमेटिक्स में फोकस लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी मिस्टेक हो जाएगी। चाहे वो कोई काम भी क्यों ना हो, 999 को हम लिख सकते हैं। देखिए किस आसानी से अब हम ये वाली आइडेंटिटी माइनस वाले से प्रूव नहीं करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। इसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 पे होल क्यूब, ये इक्वल हो गया 1000 पे होल क्यूब माइनस 1 पे क्यूब। अब सारे टर्म माइनस के 3 इंटू ए बी यानी कि 1000 इंटू 1, सही है ना। देन 1000 माइनस 1, इधर पावर 3 जीरो है और 3 बार मल्टीप्लाई करनी है तो 3 3 9, 9 जीरो कितने हो गए हैं 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7 और 8 9, सही है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दसरा लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ गुणा 10 करोड़, 10 करोड़ अरब। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दसरा लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। 1 अरब माइनस 1 माइनस ये हुआ है 3000 और ये हुआ 999। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो इससे ऐसे छोड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई हो रही सीधे सीधे, तो 3 जीरो पहले लगा लेते हैं 1 2 3, 3 में 27 हासिल लगे 2, 3 में 27 और 2 29 हासिल लगे 2, 3 में 27 और 2 29 और यह माइनस का है राइट। तो ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे। तो इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं
कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख यानी कि 29,97,000 में से 1 कम कर देंगे तो 29,96,999 बनेगा। अब इधर हम कैलकुलेशन कर देते हैं सारी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9 इसमें मुझसे माइनस करना है 29,96,999 999 बाद में लिखते हैं। 29 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 29 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 29,96,999। अब ये कर देने हैं माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है। ओ मिस्टेक हो रही है। यही बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये तो दोनों माइनस के तो ऐड होगा ना, तो ये 29,97,001 हो जाएगा। 29,97,001 और ये माइनस करना है। माइनस करने में 10 में से 9 गया बच्चा, 10 में से 1 गया बचा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गए बचे 7 और 9 में से 0 गया 9 और इधर 9। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ यानी कि 99,70,29,000 नहीं 2,099 सही है, 2,999। दिस इज़ द राइट आंसर अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट फार्मूला याद होना ज़्यादा ज़रूरी है और कैलकुलेशन मिस्टेक हम करते टाइम पे फोकस बनाए रखें और सिली मिस्टेक ना हो, इस बात का ख्याल रखें। और जैसे मेरी अभी हुई थी, हर किसी की होती है और बाय द प्रैक्टिस रिवीजन करते टाइम पे हमें याद आता है कि हमने यहाँ पे ये गलत कर दिया था। तो हमें सावधानी बरतनी है हर एक स्टेप, जिस स्टेप में भी गलती होती है तो वहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 24 मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अब की थोड़ा सा बदल दिया है कि बोला है फैक्टराइज करना है, सही है, फैक्टराइज। 1 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स। अब हमें करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या है कि 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54x² अगर हम इसमें देखें, फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि इसे ब्रैकेट्स में कुछ एक्सप्रेशन इनटू ब्रैकेट में कुछ एक्सप्रेशन जितना भी आए, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं अभी हम x+y का होल क्यूब और x - y का होल क्यूब। तो ये RHS में अगर हम देखें x+y की 4 टर्म्स है, 1 2 और 3xy की जब मल्टीप्लाई होगी x और y से 3 और 4 4 टर्म्स लेंगे। इसमें भी देखें हम 4 टर्म्स हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये RHS ये है, इस फॉर्म में ला सकते हैं और इस फॉर्म में आने के बाद में ये लिख सकते हैं उसके। और जब हमें 3 फैक्टर्स मिल गए तो इनटू वही चीज़ 3 बार लिख करके हमारे 3 फैक्टर्स हो जाएंगे आराम से। तो मैं सबसे पहले सोल्यूशन करके मैं जो भी ये एक्सप्रेशन है x/2 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, तो इसे मैंने मान लिया मैंने a। अब एक ई शॉर्ट में लिख करके एक्सप्रेशन ई फॉर एक्सप्रेशन तो वैल्यू निकालते हैं। इस दोबारा से ना लिख के मैं इसे इस लिख रहा हूँ 8 जो है हमें ऐसे दिया है खुद ब खुद क्यूबिक फॉर्म में है, क्यूबिक फार्मूला पढ़ा है तो क्यूबिक फॉर्म में दे रखा है। तो 8 2 का क्यूब होता है, 2x का क्यूब लिख सकते हैं इधर, 27 3 का क्यूब होता है। 10 तक क्यूब्स आपको आने चाहिए अगर आप क्लास 9 में, तो ये 3
बाई का होल क्यूब है और प्लस, अब इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 एक्स बाई कॉमन कर लिया मैंने यहाँ से, तो बचा इधर एक्स सिर्फ और इधर बचा बाई। अब देखिए 2x का होल क्यूब ऐसे ही छोड़ा प्लस 3 बाई पे होल स्क्वायर एस होल क्यूब ऐसे ही छोड़ा। अब इसे 3ab टाइप का बनाना है, तो 3 कॉमन किया तो बचे कितने, 6 18, और 6 कहाँ से लाएंगे, एक्स बाई पहले से मौजूद है तो 2x लिख लिया इसे, अब बचा कितने 3 बाई 3 दूनी 6 3 18 और x बाई, और देखें हम 2x x है और 3 बाई है और 3ab मिल गया है, और क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे कॉमन करने पर 2x बच रहा है और इधर 18 3 54, 3 बाई एक्स बाई नहीं था तो 2x प्लस 3 बाई जो कि हो गया x और बाई, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो ये फॉर्मूला बन गया है 2x प्लस 3y का होल क्यूब का, और इसे हम फैक्टराइज करने में 3 टर्म्स लिख सकते हैं 3 बार, 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, यही तीनों फैक्टर्स हो गए बड़े आराम से। इस पे बेस्ड तो हमने 3 एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, और इसके आगे एक और आइडेंटिटी है, देन इसके एग्जाम्पल और थ्योरी एंड हो गए, थ्योरी और एग्जाम्पल एंड हो जाएंगे, और एक अगली आइडेंटिटी है उस पर एग्जाम्पल करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो अभी तो यहाँ पे फोकस करिए कि 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, यही तीनों फैक्टर्स हैं सेम वैल्यू, बस क्वेश्चन ख़त्म। इसे लिख सकते हैं हम प्रेजेंट करते पर वक्त एग्ज़ाम या टेस्ट में आंसर, सही है ना। अब नेक्स्ट में आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं एक और, जिसमें कि बेस्ड एक और एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं, आर.डी. शर्मा से नहीं पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग शायद मैंने नंबर सिस्टम में कुछ आर.डी. शर्मा से पढ़ाया था। पॉलिनोमियल में 99% आपको एनसीईआरटी से मिलेगा सारा कुछ। नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, देखते हैं वीडियो ठीक से चल रहा है। नेक्स्ट जो है वो हम आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। जो कि है आइडेंटिटी नंबर 8। आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है? वो है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल आता है ये किसके, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। कैसे? अब हम प्रूव करते हैं। LHS लेंगे, RHS आ जाएगा। प्रूफ LHS है हमारे पास में x प्लस, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए दोबारा से लिखे x की मल्टीप्लाई देन y की मल्टीप्लाई, सारे टर्म्स में 6 के 6 टर्म्स में टोटल हमारे पास 18 टर्म्स आएंगी, और 18 टर्म्स में से 16 कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास वो जो 4 टर्म RHS में है उतने मिलेंगे। तो इसे हो गया x क्यूब, ये हुआ x बाई स्क्वायर, ये हुआ x जेड स्क्वायर, हुआ माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ये हुआ माइनस एक्स बाई
जेड, सही है ना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस, अब बाई की मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई क्यूब प्लस बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर, देन माइनस बाई स्क्वायर जेड, देन माइनस एक्स बाई जेड प्लस, अब जेड की मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड बाई स्क्वायर और देन माइनस प्लस का जेड क्यूब माइनस का एक्स बाई जेड माइनस बाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये टर्म हो गई है एक्स क्यूब और ये टर्म हो गई है बाई क्यूब प्लस और ये टर्म हो गई है जेड क्यूब। अब बची इतनी सारी टर्म्स, इसमें से कितनी कैंसिल हो जाएंगी, देखिए एक्स बाई स्क्वायर और माइनस एक्स बाई स्क्वायर ये कैंसल आउट, एक्स जेड स्क्वायर और माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का ये कैंसिल, प्लस माइनस दोनों कैंसिल और माइनस जेड स्क्वायर और प्लस का जेड एक्स स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल, देन माइनस बाई स्क्वायर जेड और यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड और इधर है प्लस का बाई स्क्वायर जेड तो ये कैंसिल और इधर बाई जेड स्क्वायर प्लस का इधर बाई जेड स्क्वायर माइनस का तो ये कैंसिल। अब हमारे पास तीन टर्म्स बची हैं माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, तीनों ऐड करके माइनस 3x बाई जेड विच इज़ इक्वल टू RHS। अब इस आइडेंटिटी नंबर 8 पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे जो कि NCERT से लिया है मैंने। एग्जाम्पल नंबर ये है 25, बोला है कि फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 27z स्क्वायर माइनस 18x बाई जेड, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए हम अगर इसमें कि जैसे इसमें चार टर्म्स हैं RHS में, ये RHS टाइप का ही है, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये RHS के चार टर्म हैं, इसमें भी ये इसमें भी, और इसमें क्यूबिक टर्म खुद ऑटोमेटिकली हमें क्वेश्चन ऐसे बना के दे रखा है कि हमारा इस फॉर्म में आ जाए। इस फॉर्म में आने पे इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये वाला फैक्टर जिसमें 3 टर्म है और ये वाला फैक्टर जिसमें कि 6 टर्म्स है। तो स्टूडेंट्स मैंने आगे की कैलकुलेशंस कर रखी हैं बोर्ड पे, देखिए कि सॉल्यूशन में क्या है कि मैंने एक्सप्रेशन को ई मान लिया, अब ई एक्सप्रेशन को इस वाले फॉर्म में लेकर लिखना है, सही है ना, इस वाले फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया गया है, इसमें कि सिंपली हमारे जो कैलकुलेशन है वो आसानी से हो जाए। तो 8x क्यूब को लिख सकते हैं 2x ओवर क्यूब, 8 2 का क्यूब होता है प्लस y क्यूब को ऐसे जोड़ा, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो कोफिशिएंट 1 ही है। 27 3 का क्यूब होता है तो z क्यूब ऐसे तो 3z को और लिख सकते हैं। इसमें से माइनस 3x बाई जेड बनाने के लिए माइनस 3 18 फैक्टर है 3 लिख लिया। फिर ए x क्या है 2x है तो 2 इंटू 2x लिख लिया, x यहाँ से आया और 2 इसका 18 का फैक्टर है। देन बाई लिखना है तो बाई यहाँ से पहले से मौजूद है, फिर 3z भी लाना है तो जो बचा कुछ यहाँ से z तो है और 18 का फैक्टर तीसरा फैक्टर 3 3 2 6 3 18 x बाई जेड, इस तरह से तोड़ के लिख लिया। अब ये वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया तो इसका LHS क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर माइनस 2x बाई, मैंने ऐसे ही छोड़ा नहीं सीधे कर दिया ना, 2 इंटू क्योंकि x माइनस का x बाई है
तो माइनस का एक्स बाई एक्स है 2x और वाई है बाई, तो माइनस 2xy हो गया। देन बाई जेड माइनस का होता है, बाई है 3 बाई है बाई और जेड है 3z, तो 3 किसकी मल्टीप्लाई हो करके माइनस 3/z हो गया। और माइनस तो पहले से फॉर्मूले में आया LHS में, और सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूले में आया LHS में। यहाँ पे देखिए वेरिएबल z है 3z इंटू 2x, तो आगे देखिए इसे ऐसे लिखते हैं 2x प्लस z लिखा, इसका होल स्क्वायर बोल दिया, पूरा एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐसे छोड़ा, 3z को होल स्क्वायर कर दिया तो 9z स्क्वायर हो गया, और माइनस का 2x ऐसे ही छोड़ा, माइनस 3 ऐसे छोड़ा, यहाँ 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर 6z। तो दो फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे बस क्वेश्चन करूँगा। सो स्टूडेंट्स वीडियो यहीं करते काफ़ी बड़ा हो गया है, वीडियो लाइक और शेयर करते हैं, और चैनल को अगर यहाँ तक आ गए अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, और चेक कर लीजिए कि अगर आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है तो चेक कीजिए कि नोटिफिकेशन बेल ऑन है, इससे भी आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते हैं। तो स्टूडेंट्स मैथ्स पे कमांड हासिल करने के लिए हमें लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते होंगे, और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंटली डेली आप पढ़ाई करते रहें, हार्डवर्क करते रहें, और पेशेंस धैर्य सब्र के साथ में मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बस इतना ही वीडियो में। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, और आप मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं।